जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी एनआरआई चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी एनआरआई चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के खुमान साहू जी से। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। 15 सालों तक मिर्गी रोग की पीड़ा और नशे की बुरी आदतों ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया था। उन्होंने पारंपरिक पूजा, झाड़ फूंक और यहाँ तक कि प्रसिद्ध गुरुओं की शरण ली, लेकिन दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही गए। फिर एक दिन उन्हें एक अद्वितीय आध्यात्मिक पुस्तक मिली, जिसके माध्यम से उन्हें पूर्ण सद्गुरु की शरण मिली। सतगुरु की शरण में आने के बाद उनका मिर्गी रोग बिना किसी दवाई के ही पूरी तरह ठीक हो गया। नशा जो उन्हें हर पल जकड़े रहता था, पूरी तरह छूट गया। आज खुमान जी का जीवन सुखी और संतुष्ट है। तो आइए सुनते हैं खुमान जी के जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुमान दास साहू है सर। खुमान दास जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम पटपर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। खुमान दास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2016 में लिया हूँ सर जी। खुमान दास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, जैसे हमारे पूर्वज पारंपरिक देवी देवताओं की भक्ति करता था, वैसे ही हम भी भक्ति पूजा करते थे सर जी। आसाराम बापू जी को गुरु बनाया था भगत जी, और 2 साल उनकी भक्ति भी किया था। मेरे चाचा जी बताए थे कि भक्ति करने से, गुरु बनाने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं, तो इस कारण से मैं उनको गुरु बनाया था। सर जैसे कि आपने बताया कि आप पारंपरिक भक्ति साधनाएं करते थे, फिर आपने आसाराम जी को अपना गुरु बनाया और आपको बताया था कि गुरु बनाने से दुख दूर हो जाते हैं, तो क्या आपके दुख दूर हुए? नहीं सर, मैं जब भी मैं गुरु जी आसाराम बापू जी को
दर्शन के लिए जाता था, तो मेरे को हमेशा मिर्गी रोग आता था। उनके दर्शन के लिए जाता था तो मुझे मिर्गी रोग ही आता था। मेरे दुख दूर नहीं हुआ सर वहाँ पे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी भगत जी, एक बार हमारे गांव के पड़ोसी है, उसने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दिया और उसने बोला कि यह पुस्तक बहुत अच्छा है, इसको पढ़ो और इसको पढ़ने के बाद आपका ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो मैंने उस पुस्तक को अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित उसमें ज्ञान मिला और उस ज्ञान के आधार पर मैंने दीक्षा लेने का निर्णय किया और दीक्षा लिया जी संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी भगत जी, मैं 15 सालों से मिर्गी रोग से ग्रस्त था। उससे मुझे मुक्ति मिली भगत जी। मैं उसके लिए बहुत सारे झाड़ा फूँक फूँक करवाया था, देवी देवताओं की पूजा भक्ति किया था, डॉक्टरों के पास भी गया था, लेकिन मुझे मेरा बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद में उनके बताए भक्ति मार्ग में चला तो मेरे मिर्गी रोग आप ठीक हो गए भगत जी, बिना दवाई के। और सबसे बड़ा लाभ तो यह मिला भगत जी, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला। और एक बार भगत जी मैं कूलर चालू कर रहा था गर्मी के समय में, तो मेरा हाथ बटन चालू कर रहा था तो वहाँ पे वायर खुला था, तो उसमें चला गया था मेरा हाथ। तो ऐसे झटका लगा कि भगत जी मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पर वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का ऐसा दया हुआ कि मेरे एक हाथ ऐसे उठ के दूसरे उसको जम से मारा जी, धक्का मारा। उसके बाद में मेरा हाथ वहाँ से छूटा भगत जी। उस दिन में से ऐसा लगा कि मैं तो आज मेरा तो मतलब काम हो ही गया था ऐसे। और क्या लाभ मिले आपको? और मेरी बहन थी जो 2 सालों से हमारे से नाराज़ होकर बिना बताए कहीं चली गई थी, तो वह बहन 2 सालों के बाद में मैं दीक्षा लिया था। दीक्षा लेने के बाद में प्रार्थना किया मन ही मन परमात्मा से कि हे संत रामपाल जी महाराज, मेरे बहन जो 2 साल से गायब हो गई उसको ला दो और अपने शरण लगा के भक्ति करवाओ। ऐसे करके मैं बोला तो 2-3 दिन बाद में उनका कॉल आया कि मैं बाहर हूँ, यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ से आके ले जाओ। मैं बहुत परेशान हूँ ऐसे करके। तो हम लोग वहाँ पे गए और 10-15 दिन में जाकर उसको वापस ला लिए। जी, मैं मिर्गी बीमारी से बहुत ग्रस्त था, तो नशा पान का आदी हो गया था। मैं दिन भर में डेली 50 रुपये का पाउच खा लेता था पान राज। और ऐसा था कि मैं अगर 1 घंटा पाउच ना खाऊं तो मुझे बुखार हो जाता था और हाथ पैर में दर्द हो जाता था, सुस्ती लगता था। ऐसा था भगत जी। और मैं तो शराब भी पीता था। शराब एक बार में जब बैठते थे शराब पीने के लिए तो 5-7 हज़ार रुपये ऐसे ही चला जाता था भगत जी। और मैं नशा पान से बहुत परेशान हो गया था, छोड़ना चाहता था पर छूट नहीं रहा था भगत जी। मैं आसाराम बापू जी से दीक्षा लिया था, 2 साल उनकी भक्ति पी, पर मेरा मिर्गी रोग भी ठीक नहीं हुआ और ना ही मेरा नशा पान छूटा सर जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा? जी भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद में मेरा नशा पान छूट गया। और खाना तो दूर भगत जी, मुझे उसको छूने से भी मतलब घबराहट होता है और उनके बदबू से तो उल्टी आना लगता है भगत जी। और एक लाभ और हुआ भगत जी, मेरा जब शादी हुआ था तो मेरे साथ में और भी मेरे दोस्तों का शादी हुआ था। तो उसके 1 साल में उन लोगों के बच्चे आ गए और उसके 1 साल बाद फिर शादी हुआ, उन लोगों के बच्चे आ गए, पर मेरा बच्चा नहीं आ रहा था भगत जी। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना लगा के, परमात्मा हे संत रामपाल जी महाराज, मुझे भी बच्चा दे जो। और मेरे 2 साल से बच्चा नहीं था भगत जी। तो मैंने बोला कि हे संत रामपाल जी महाराज, मुझे भी बच्चा दे जो। ऐसे करके तो संत रामपाल जी महाराज का ऐसा दया हुआ कि मेरा भगतमती मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और 2 महीना का गर्भ था। और 2 महीना के गर्भ होने के बाद में वह खराब भी हो गया था। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा दया हुआ कि गर्भ खराब हुआ भी था और साथ में गर्भधारण भी हो गया। और उसके बाद तीसरे साल में मुझे बच्चा मिला संत रामपाल जी महाराज जी की दया से।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का यूट्यूब, फेसबुक और टीवी चैनल में सत्संग आता है, जिसमें नीचे पीली पट्टी चलती है, जिसमें नंबर दिया होता है। उस नंबर से संपर्क करके हम अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पे संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये विषय पर वाला शाखा। अब संस्कृत भी साथ पढ़ेंगे हम। ये तीनों शाखाएं हैं, विषय भोग तरह का दी शाखाएं, नीचे और ऊपर। अब नीचे और ऊपर कैसे? जैसे ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था, नीचे पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। इन 3 लोकों पर ही इन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का आधिपत्य है। यहां तक इनकी एक एक विभागीय मंत्री समझो, ये इन 3 लोकों पर, ऊपर स्वर्ग में, नीचे पाताल तक इसकी इनकी रेंज है, इनकी जो है ना प्रभुता है, इनकी सीमा है सर्वत्र नहीं। ये देखिए नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, और कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी यही मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या बताया है कि इस संसार वृक्ष का गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा प्रवेश करके। और ये क्या बताता है कि संसार रूपी वृक्ष की जो मैं जानकारी इस अध्यात्म ज्ञान में दे रहा हूं, गीता जी के डिस्कशन में, तेरी मेरी चर्चा में मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखना अध्याय नंबर 15 का श्लोक 3 पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप, संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में, तेरे मेरी चर्चा में, गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं जानता इस पूरे संसार के आदि और अंत को, संसार रूपी वृक्ष के यानी सब ब्रह्मांडों के बारे में नहीं कंप्लीट जानता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, और तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी जड़ जो है वो परमात्मा है, वो अविनाशी है, उसका लोक भी अविनाशी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी इस अविनाशी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, दृढ़ माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर यानी अच्छी तरह समझकर। अब चौथे में क्या कहा है, 15वें अध्याय का 4था श्लोक। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की परिवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में मैं हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, और तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनको समझ, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष होता। गीता ज्ञान दाता अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं,
तो नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ये तो नासवान है, स्पष्ट हुआ। और ये भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म है जो गीता जी बोल रहा, श्री कृष्ण जी में इसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। तो ये ब्रह्म की साधना से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक गीता ज्ञानदाता ने कहा है, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे इन अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, और कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, जैसे गीता जी का नित्य पाठ कर लेना, वेदों का अध्ययन करते रहना। कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल हवन यज्ञ ही करते हैं, और सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता चल जाए कि ये पापनाशक नहीं है तो सब कोई ना करे उनको। ये साधक उसी समय तक उस साधना को कर रहा है जब कोई पता नहीं कि सही नहीं है, तब छोड़ देगा उसी दिन। तो इसके लिए बताया कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की जो 25 से लेकर और 30 तक जिन श्लोकों में जानकारी दी है, इस प्रकार की बहुत सारे धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी, क्योंकि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने मुख कमल से उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है, वो सूक्ष्म वेद होता है, वो तत्व ज्ञान होता है। वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर बहुत विस्तार के साथ ये अध्यात्म मार्ग बताया गया है, अध्यात्म ज्ञान कहा गया है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 पर ले चलते हैं आपको पहले थोड़ा सा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 में दूसरे योगीजन देवताओं का पूजन रूप यज्ञ मन धार्मिक अनुष्ठान भली भांति किया करते हैं, पर उपासते यानी पूजन करते हैं, और अन्य योगीजन ब्रह्म साधना करते हैं, इसका यह अर्थ है। और 26 में कहा कि अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, दूसरे शब्द आदि करते रहते हैं। ये समस्त विषयों को इंद्रिय रूप यज्ञ अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में लिखा है कि दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ तो अपने इंद्रियों को ही संयम करने में लगे रहते हैं। 28 में कहा है कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, यानी कि तब भंडारे कर दिए, कांबड़ बांट दिए, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह करते रहते हैं, और कुछ तपस्या करते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि अब हम 32 पर आते हैं, अपने मतलब की बात लेते हैं। ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में क्या कहा है? इसमें क्या है कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे शब्द लिखा है, यह इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। यहां देखिएगा अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मणे शब्द है इसके अंदर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अनुवाद इन्होंने क्या कि ओम ओम तत् तत् सत सत, ओम तत्सत ऐसे ही है। 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझो। अब यहां आ जाते हम फिर गीता जी के 4थे अध्याय के, हम फिर 32वें श्लोक में आते हैं।
32वें श्लोक में। अब ये ब्रह्म ने जो मुख्य लिखा है इन्होंने यहां गलत अनुवाद कर दिया। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। ये तत्व ज्ञान है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब सतलोक से चलकर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं, फिर उनके द्वारा बोली गई कबीर वाणी लिपिबद्ध कर ली जाती है। तो उस कबीर वाणी में यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो उनके मुख कमल से बोली गई है उसमें वो ज्ञान तत्व सब धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी पूर्ण रूप से विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उस फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, देखिएगा ये देखना, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक कंप्लीट पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी पढ़ना, इसको ये गलत लिखा, ब्रह्म माने वेद नहीं हो सकता, ब्रह्म न मान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी, इसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। मैं विस्तार से कहे गए हैं उन सब को तू कर्म जान, यानी नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जाग बे, काम करते करते दैनिक कर्म करते करते उनका उसमें साधना होती है। कर्म जान शारीरिक मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले हैं, वो उसमें लिखा वो काम करते करते क्रियाएं करते हैं, कर्म योग के द्वारा संपन्न होते हैं वो सब क्रियाएं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अपने आत्मा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया वो तत्व ज्ञान को, ये चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परमेश्वर ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया सूक्ष्म वेद, वो तत्व ज्ञान वो उसकी वाणी में लिखा होता है। और वो तत्व ज्ञान केवल वो संत ही जानते हैं जो उससे परिचित है। तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान रखता है। यदि तत्व ज्ञान की जानकारी ब्रह्म को होती तो एक अध्याय और लिख देता, उसको ये ज्ञान नहीं था। अब यहां देखो, अब 34 में कहा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा ये दास अब कहां लाना चाहता है आप जी को? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी इन 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे धातुओं से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्ब्रह्म, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29, ये 29। यहां इसकी केवल संस्कृत है, आगे इसका अनुवाद है। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारा पाने के अर्थ। माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ है कि माम आश्रित, मैंने जो तुझे बताया है इस ज्ञान को आश्रित जो कर लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेता है, वह जो जरा मरण मोक्ष से छूटने, मोक्ष के लिए, जरा मरण के मोक्ष के लिए ही यतंती प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्म को से परिचित है। ये देखिएगा, यह अनुवाद है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का। जो मेरी शरण होकर आश्रित है, इसका अर्थ तो ये दास ने जो बताया वही सही है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर ले, कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले,
उसके बाद उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से और सारे दात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित हैं। देखिए अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक हम गीता जी का पढ़ रहे हैं। जो मेरे आश्रित माने शरण होकर जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, ये देखो उस तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसका प्रथम श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें पूछा है किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत् ब्रह्म को, उस ब्रह्म को और सब संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पूछा 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। ये 8वें अध्याय का ये 3रा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। 3रे श्लोक में उत्तर दिया। अपने आत्माओं, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इससे सारा कंसेप्ट जो दास करना चाहता था क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, ये गीता अध्याय नंबर 15 और यहाँ ये 16वां श्लोक है। इसमें 2 पुरुष बताए हैं, दिव्यम द्वौ इमौ पुरुषौ, 2 पुरुष, 2 प्रभु, 2 स्वामी, एक सर और एक अक्षर। इसको सर पुरुष कहो। इस दोनों पुरुषों को यहाँ लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहाँ इनका अनुवाद, इनका अनुवाद देखते हैं। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने स्वामी, भगवान कहे हैं। और सब प्राणियों के शरीर नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसका भावार्थ ये है, एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, सरपुरुष जो है ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नासवान है, लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब ये स्पष्ट कर दिया, ये तो दोनों नासवान है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। भले ही अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा लंबी आयु है, जिस कारण से इसको अक्षर कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका कंसेप्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। देखना 15वें अध्याय का हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है। 2 पुरुष 16वें में कहे उनसे अन्य है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपने आत्मा, अभी आपने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देखा, ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसके ऊपर न जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो जड़ से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण ये मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब संसार का धारण पोषण करता है। ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है परम अक्षर ब्रह्म, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 का और श्लोक नंबर हम ये 17वां पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई और है, इन ऊपर वाले से दोनों से अलग है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है।
यह लोक त्रयम आदि से विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, वो अविनाशी परमात्मा। ये देखिए, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा, उत्तम पुरुष तो पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सही भगवान तो कोई और ही है जो तीनों लोक को प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्मा जो दास निष्कर्ष निकालना चाह रहा, अब निकल रहा है। अब जो प्रसंग चला था कि विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं मानता, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के जितना मुझे है, मेरे ज्ञान में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। विष्णु जी कह रहे मैं दुर्गा की भक्ति करता रहता हूं, और हमारे आचार्य शंकराचार्य कहते हैं ये अपने स्वरूप की भक्ति करते हैं, ये किसी की भक्ति नहीं करते। कोई कह कुछ राम की भक्ति करता है, राम श्री शंकर की करता है, ये इनकी दंत कथा लोकवेद था। अब दुर्गा जी ने स्पष्ट कर दिया, वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। उसका ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है, उसकी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सथाई मोक्ष नहीं। अब गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 18वें अध्याय के 62 और 66 में, इन श्लोकों में ये स्पष्ट कर रहा कि उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस परम अक्षर ब्रह्म की, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी साधना करने से प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आता, परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपनी इसने स्पष्ट कर दी, तेरी और मेरी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अपने आत्मा आज सुबह भी यही विषय रहा था, लेकिन जब तक ये ग्रंथ रूबरू नहीं हो जाते तब तक हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम दूध के जले हुए और छाछ को भी फूंक मार कर पीते हैं। तो दास चाहता कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि आप सदग्रंथों को देखकर बिल्कुल पक्के हो जाओ और फिर त्याग दोगे उन नकली गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों को, और अपना कल्याण कराओगे। श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में स्पष्ट हो गया कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, अक्षर पुरुष उसका तना है, सरपुरुष डार है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में विनाशी परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के लिए कहता है मेरी भक्ति कर। उसके लिए मंत्र इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करनी है तो ओम अक्षर है तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करनी है, तो उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, उसकी भक्ति का केवल ओम तत्सत इन 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का, 3 प्रकार से सिमरण करने का आदेश है, निर्देश। निर्देश माने फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। तो उसकी साधना करने से तो वो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। जब उसकी साधना करने से वहां प्राणी चला जाता, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और ये हमारे अज्ञानी आचार्य शंकराचार्य, तत्व ज्ञानहीन प्राणी, मंडलेश्वर, ये कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे
हर इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। दो परमात्मा, नारे नारे, तीन बोले हैं, तीन बताए हैं, लेकिन दो का ही अधिक रोल है, क्योंकि हम सरपुरुष के लोक में रहते हैं और परम अक्षर ब्रह्म के लोक में हमने जाना है। उसकी साधना है, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस है इसकी, अक्षर पुरुष के, इसके साथ संग ब्रह्मंडों से हमने पार कर होना है। उसके लिए इसका ये ओम तो ये सीधा ही मंत्र है ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन तीन मंत्रों के साधना से हम यहाँ से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके उस लोक में चले जाएंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये इस पूरी श्रीमद् भगवत गीता का निष्कर्ष आपके सामने, आप थोड़ा संकेत दिखा और देता। देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 का हमने यहां तक पढ़ लिया था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये तीसरे श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और यहां गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के और ये 5वें श्लोक में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही समन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव में को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 7वें श्लोक में क्या कहा 8वें अध्याय के, 8वें अध्याय के गीता जी और 7वें में क्या कहा कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा समन कर और युद्ध भी कर। युद्ध तो करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा तो, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, परमेश्वर के यह नियम है, परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, उस 3 मंत्र के जाप का अभ्यास करने वाला, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुष याति, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। ये अब 9वें में यह कंसेप्ट भी क्लियर किया है कव्यम। अब यहां इसको नहीं छेड़ेंगे, हम स्पष्ट यही पढ़ेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, यानी सबका मालिक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, यानी सूर्य की तरह तेजो में शरीर युक्त साकार, स्पष्ट है इसमें, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करता है। अब 9वां आपने पढ़ दिया, 8वें अध्याय का, अब 10वां पढ़ते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष, यानी 3 मंत्र के जाप करने वाला, जिसमें एक ओम है, 2 तत् और सत सांकेतिक है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग माने साधना, भक्ति की शक्ति से, ब्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। और ये अज्ञानी आचार्य और ये शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु कहते हैं, श्री कृष्ण जी अपने विषय में कह रहे हैं और कोई परमात्मा नहीं, नहीं और कोई नहीं है। इन्होंने आज 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों को और वेदों को लिपिबद्ध हुए, इन्हें कख नहीं पता इसके बारे में। आचार्य का अर्थ गुरु होता है और गुरु अध्यापक होता है, जो सिलेबस से पूरा परिचित हो, मास्टर हो। और जिसने कख नहीं पता वो काय का टीचर, काय का आचार्य। ये डबो दिया सारा देश, हिंदू समाज को इन्होंने भूत बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकलवा कर अपना पोषण करते हैं लोग। अपने आत्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है, अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है।
वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है ये दास बताओगा। वो कबीर साहब है, वो काशी के अंदर धानक रूप में, जुल्हे रूप में आया था, जिसको एक कवि कह करके हमने उनका इतिहास बंद कर रखा था। ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये हमारे आचार्य और शंकराचार्य श्री शंकर देव श्री विष्णु जी को अजन्मा, अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं बताते। और पुराणों के अंदर इनके इतिहास में लिखा कि इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनको ये भगवान बताते हैं। शिव पुराण के अंदर लिखा कि तुम ब्रह्मा और विष्णु, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। अब पुण्यात्माओं, प्रसंग ये चला था कि हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य आचार्यों और सतयुग से लेकर आज तक इन ब्राह्मणों यानी ऋषियों को तो ज्ञान कहाँ होगा, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी स्थान है जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती? वह अद्भुत स्थान जहां का तेज इतना प्रबल है कि करोड़ों सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है, जहां नदियों में दूध बहता है और जहां मोक्ष प्राप्त हंस आत्माएं निवास करती हैं। यह अविनाशी लोक स्वर्ग और नरक से भी ऊपर है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जब दिल्ली के सोनिया विहार के रहने वाले चंदन शाह जी के साथ कि इस अमर लोक के दर्शन करना सुलभ हो गया? दरअसल ये पहले हिंदू समाज में प्रचलित साधनाओं में लिप्त थे, परंतु 2017 में चंदन शाह जी को एक अद्भुत ज्ञान का पता चला, जिसके बाद से इनके जीवन का नया अध्याय खुल गया। इनकी बहन जो प्रारब्ध के दुख से जूझ रही थी वो ठीक हुई। मां का भयंकर कमर दर्द भी अब छू मंत्र हो चुका है और इनकी आर्थिक स्थिति भी सही हो गई है। ये सब संभव हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अद्भुत तत्व ज्ञान से। उनके द्वारा प्राप्त सत्य साधना से ही चंदन जी को तेजोमय अविनाशी लोक सतलोक के दर्शन हुए हैं। सुनिए सतलोक का साक्षात्कार करके आए चंदन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? चंदन शाह। चंदन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली सोनिया विहार। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 अगस्त 2017। चंदन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। जैसे काली माँ की हम इष्ट मान के उनकी पूजा किया करते थे। और बाकी जैसे मम्मी पापा कहा करते थे कि आज बेटा रविवार है, आज जाओ आप शिव जी को जल चढ़ाए आओ, तो जाते थे। जो जो हमें कहा जाता था हम सभी भक्ति साधनाएं करते थे। बल्कि हमें ये भी नहीं पता था कि लाभ कहते किसे हैं, क्योंकि इन लोगों का विधान है इन देवी देवताओं का कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही ये दंड देंगे या हमें वैसा ही परिणाम देंगे। तो ना ही तो ये हमें सुख दे सकते थे, ना ही कोई अन्य लाभ दे सकते थे। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही ये दे सकते थे। इस वजह से हम जैसा कर्म करते थे हमें प्रारब्ध प्राप्त होता था। जैसे मेरी मम्मी को बहुत पुराना कमर का दर्द रहता था, वो तमाम डॉक्टरों से दिखाया, तमाम MRI करवाए, एक्सरे करवाए, पर कहीं से लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सही नहीं हो रहा था। बहुत जगह हमने धक्के खाए। फिर उसके बाद मम्मी ने अंत में जाके मम्मी ने हार मान ली कि अब फिर मम्मी को किसी ने बताया कि ये एक गुरु हैं जय गुरुदेव जी, आप उनके पास जाइए, वहाँ से सही होगा। तो मम्मी ने उनसे नाम भी लिया, और लेकिन वो भी करते करते मम्मी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उनकी भी भक्ति मम्मी अभी तक करती आ रही थी। फिर मेरे मामा जी थे, और बाकी मेरे मामा जी के भूत भी लगा करते थे। हमारे भूत प्रेत की बाधाएं थी। हमारे घर में काफ़ी भूत प्रेत की बाधाएं थी, जिनसे हमारे घर में हमारे नाना जी ख़त्म हो गए, दादाजी, ऐसे करते करते हमारे सारे बुज़ुर्ग ख़त्म होते जा रहे थे। भूत प्रेत की ज़्यादा बाधाएं थी हमारे घर में। और बाकी मेरी बहन की तबीयत ख़राब रहती थी, काफ़ी कमज़ोर थी वो। उसकी कभी पैरों की नस चलने लग जाती तो उसे अस्पताल लेके भागना पड़े। हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो अस्पताल में बीतते थे हमारे। बाकी मेरी भी तबीयत ख़राब रहती थी। मुझे अचानक से फीवर होता था और पता नहीं कब वो बढ़ जाता था, हाई लेवल पे हो जाता था। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मुझे टाइफाइड हो गया।
टाइफाइड जो हुआ तो फिर मेरे को हाई लेवल का टाइफाइड हो गया। उसमें डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा खून जांच किया। सबसे पहले उन्होंने बताया इसका खून काला हो चुका है, अब ये जिंदा नहीं बच सकता, अब आप कहीं पे भी ले जाओ इसे, ये जिंदा नहीं बच सकता। हमें काली माँ की भक्ति करते हुए हमें कोई लाभ नहीं मिले। हमने उन्हें इष्ट रूप में पूजा, हमें कोई लाभ नहीं हुए, बल्कि हमें दिन प्रतिदिन नुकसान होती रहती थी। हमारी आर्थिक तंगी थी, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी हमारे घर में। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम जितनी भी भक्ति साधनाएं करते थे उनसे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? हाँ, हमारे मामा जी आए थे हमारे घर पे, तो उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो मेरे अंदर ललक आ गई कि अब ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसे पढ़ना चाहिए, अच्छी ज्ञान की पुस्तक है। तो मामा ने कहा कि इसे ज़रूर पढ़ना। तो मैंने उसे 3 महीने में पढ़ी और उसके बाद मैंने ज्ञान समझ के सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास पहले मैंने अपनी मम्मी को भेजा कि मम्मी आप जाओ, नाम लेकर आओ, अगर आपको कुछ लाभ मिलता है तो मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तो फिर मम्मी ने वहाँ से नाम दीक्षा ली। तो मम्मी आई तो मम्मी के कमर का दर्द एकदम छूमंतर हो गया, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो दर्द था ही नहीं उनके। और फिर मैंने सोचा कि जब मम्मी के सही हो गया तो मुझे भी सही हो जाएगा। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी बस आप मेरे को नाम दिला दो। मेरे रीढ़ की हड्डी में उस समय बहुत दर्द रहता था, टाइफाइड की वजह से भूख नहीं लगती थी मुझे, तो रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा पेन रहता था मेरे। मैं बेड पे पड़ा रहता था। और फिर जिस दिन नाम लेने जाना था 28 अगस्त को 2017 में, तो मैं उस दिन 5 किलोमीटर साइकिल अकेले चला के लोनी तक गया था। आप मानेंगे नहीं, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, फिर भी मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने कहा अगर आप भगवान हों तो आप मेरे को अपने पास सही सलामत लेकर अपने पास तक पहुंचा दो, मैं आपसे ज़रूर नाम दीक्षा लूँगा। और फिर जब मैं वहाँ तक गया मेरे कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया नाम लेने से पहले। तो ऐसे करके हमने वहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। चंदन, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ सर, हमें लाभ प्राप्त हुए। हमें सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान पता लगा। हमें ये पता लगा कि आखिर सच्ची भक्ति क्या है, उसकी विधि क्या है। शास्त्र अनुकूल भक्ति प्राप्त हुई संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद हमें शारीरिक सुख भी मिले, आर्थिक सुख भी मिले। जैसे कि मम्मी के कमर का दर्द सही हुआ, बहुत पुराना दर्द। मैं भी अस्पताल में ही रहता था, हफ्ते के 4 दिन हमें अस्पताल दौड़ना पड़ता था, कैसे भी किसी भी कारण, किसी को कुछ हो जाता था, किसी को कुछ हो जाता था। तो हमारे उन सब चीज़ों में फ़र्क आया। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लिया, उसके 15 दिन बाद हमारे घर में ऐसा माहौल बनने लग गया कि जैसे अब सुख ही सुख थे हमारे घर में, क्योंकि अब कलेश रहता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान सबको मिल गया था। इस वजह से ज़्यादा कलेश नहीं रहता था। पापा को काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती थी पहले, तो अब वो भी नहीं रहती थी। टेंशन इस बात की थी क्योंकि पापा के ऊपर कर्जा काफ़ी चढ़ गया था। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद पापा का कर्जा धीरे धीरे उतरता जा रहा है। और बाकी मेरी बहन जो तबीयत ख़राब रहती थी उसकी वो काफ़ी कमज़ोर थी हमारे घर में सबसे ज़्यादा। जैसे मेरे को टाइफाइड हुआ था ना, उनसे पहले उन्हें चिकनगुनिया हो गया था, तो वो एडमिट थी अस्पताल में। हम संत रामपाल जी महाराज से इसी बीच जुड़ गए। तो हमने कह दिया कि आप डॉक्टर को कि आप इन्हें डिस्चार्ज करो, अब जो करेंगे हमारे संत रामपाल जी महाराज सही कर देंगे। एक रात में भगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी बहन सवेरे उठी, हमें उसे हर जगह ले जाना पड़ता था, कहीं पे भी जाती थी तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, चल नहीं पाती थी। सवेरे उठी और उसने खुद ही गई बाथरूम में, उसने मुंह धोया, आई और खाना भी उसने खुद ही खाया। हमें खिलाना पड़ता था, बेड पे ले जाना पड़ता था उसे खाना खिलाने के लिए, पर लेकिन वो खुद उठ के आई और उसने खुद खाना खाया। और उस दिन के बाद आज तक है हमारे घर में किसी ने भी एक टैबलेट तक नहीं खाई है किसी भी बीमारी की, वो सही हो जाती है अपने आप। और बाकी अन्य लाभ ये हुआ, परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, और वो मुझे सतलोक लेकर गए 12 अप्रैल सन 2018 में। मेरे को वो सतलोक लेकर गए परमात्मा। सतलोक में भी मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर लेकिन मैं उस दिन 8 बजे मेरी आंख लग गई। मैं सोया और फिर उसके बाद मेरे को काल के दर्शन हुए। मैं काफ़ी डर गया। मैं 10 बजे उठा, 10 साढ़े 10 के करीब उठा मैं, और फिर उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई 1:30 बजे तक, क्योंकि मैं काफ़ी डर गया था। मैं सतनाम का जाप करता रहा। मेरे को फरवरी में मिल गया था सतनाम का जाप, 25 फरवरी को, और मैं सतनाम का जाप करता रहा 1:30 बजे रात तक।
करता रहा। ऐसे करते करते 1:30 बजे मेरे को अपने आप नींद आ गई। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। उनके मतलब उन्होंने जब दर्शन दिए तो उनके शरीर के आगे पीछे रोशनी सी चल रही थी, चक्कर सा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, तो हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरे को खींच लिया। उन्होंने जो खींचा तो ऐसे लगा मैं जो उनके शरीर के आसपास की रोशनी थी मैं उसमें समा गया। अंदर जब गया तो मैंने देखा आत्माएं कहीं इधर उड़ रही हैं, कहीं इधर उधर मतलब विचरण कर रही हैं। और वहाँ का बहुत अच्छा मौसम, वहाँ ना ही सूरज ना ही कुछ, वहाँ वो प्रकाशित लोक था बस। वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाज़ा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई। तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मींच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं। और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। जैसे धीरे धीरे करके वो मेरे को लेकर गए, उन्होंने कहा बेटा देखो ये जगह है, ये जगह है, और यहाँ पे इस फलदार वृक्ष थे, वहाँ पे काजू किशमिश लगे रहते थे। तो मेरे को बीच में भूख लग गई। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज गुरुजी मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ यूँ किया और एक हाथ इधर किया। तो इसमें एक कटोरी आई, उसके अंदर खीर भरा हुआ था और इधर पानी का एक गिलास आया और मैंने उसे खा लिया। फिर मेरा पेट भी भर गया। उसके बाद फिर मैंने कहा गुरुजी अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज से कहा मैंने। तो उन्होंने कहा बेटा देखो तुम यहाँ से जब गए थे तो तुम भक्ति युक्त थे, तुमने अपना कर्म बिगाड़ लिए, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था यहाँ से, तुम चले गए, तुम भक्ति युक्त थे। तो अब जब तुम आओगे ना यहाँ पे तो भक्ति युक्त ही आओगे, ऐसे मैं तुम्हें ला नहीं सकता यहाँ पे। जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी मेरे प्रति, मैं तुम्हें नहीं ला सकता यहाँ पे। तुम यहाँ रह नहीं सकते, तुम्हें उस लोक में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, दृढ़ होके सार नाम लेना पड़ेगा, जब तुम यहाँ आ सकते हो और यहाँ पे जब ही तुम रह सकते हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तो उन्होंने मेरे को, मैं उस दिन 1:30 बजे सोया था रात में और सुबह 9 बजे उठा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी दिन ज़्यादा नींद आ गई तो मैं सो गया, तो मेरे घर में किसी ने उतनी टेंशन भी नहीं ली। तो मैं जब आया मेरे को गुरुजी ने वहाँ छोड़ दिया कि जाओ अब तुम नीचे जाओ भक्ति करना। मैं नीचे आया, मैंने मम्मी को ये सब बताया। तो फिर मम्मी कह रही कि ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मम्मी ने उसी समय, मैंने कहा मम्मी आप दंडवत करो, अगर मेरी बात सच है ना तो आपको गुरुजी दंडवत करते समय मेरी बात महसूस करा देंगे। उनको दंडवत किया मेरी मम्मी ने, संत रामपाल जी महाराज को। फिर संत रामपाल जी महाराज ने, उन्हें पता नहीं क्या उनके अंदर से फीलिंग आई कि उन्होंने कहा कि बेटा तू जो भी बोल रहा है तू सच बोल रहा है, मुझे पता लग गया अब। और फिर सतलोक गया मैं, तो मेरे अंदर दृढ़ता आ गई। फिर मैंने सोचा कि अब तो भक्ति करनी है। फिर मैंने जम के भक्ति की और आज भी मैं भक्ति कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के। और हमें अनेकों लाभ होते हैं, जैसे कि एक बार मेरे पापा
मेरे पापा सेल्समैन का काम करते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट की सेल करते हैं दुकानों पे। वो आ रहे थे, रास्ते में एक ट्रक आया, ट्रक का पीछे का कुंडा था वो पापा के साइकिल के थैले में फंस गया। तो थैले का सामान तो बिखर गया, साइकिल को कुछ नहीं हुआ, नहीं पापा को कुछ हुआ, बस थैले का सामान बिखर गया। और उतने में वो ट्रक वाला आदमी बाहर आया और उस ट्रक वाले आदमी ने कहा कि आपको जितने भी पैसे चाहिए हो आप मुझसे ले लो, पर लेकिन मुझे छोड़ दो। पर फिर पापा ने कहा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का नियम है, हम आपसे फजूल पैसे नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, आप देखने आए हमको यही बहुत है, वरना कोई और तो देखने भी नहीं आता। तो फिर वहाँ से परमात्मा ने पापा की जान बचाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। पहले आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते थे, जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आपको और आपकी बहन को संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज आपको सतलोक लेके गए और सतलोक के दर्शन कराए। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में जितना कह सके उतना ही कम है, क्योंकि ये एक परमात्मा के स्वरूप हैं और ये कलयुग में उतरे हैं हमारे मुक्तिदाता के रूप में। ये राइट टाइम है, आप आइए, भक्ति कीजिए और पार हो जाइए। मैं संदेश तो दे नहीं सकता, पर लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ऑल सिटीजन से, कि आप आइए। ये राइट वे ऑफ वर्शिप देते हैं संत रामपाल जी महाराज, सबसे अच्छा तरीका वर्शिप का, और प्रमाणित भक्ति देते हैं विद प्रूफ, हर चीज़ को वो प्रूफ के साथ बताते हैं। तो आप आइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। चंदन, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना काफ़ी आसान है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर सतलोक आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर्स आते हैं, उनमें आप कांटेक्ट करके उन भक्तों से अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माय। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11
जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर।